नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज है 26 जनवरी और आज गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन, आप सबको पता है। और ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सभी देशवासियों को मेरी और अपने YouTube चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो आज अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने, गणतंत्र दिवस मनाया होगा, अच्छे से झंडारोहण किया होगा और स्कूलों में लड्डू वड्डू भी खाए होंगे। सब साथियों, सब कुछ करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, कभी किसी का कुछ पता नहीं है। अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से जो भी अपने पढ़ाई करो, अच्छे से काम कर रहे हो कोई काम करो, सब कुछ अच्छे से करो, एंजॉय करते हुए करो। किसी के पास धन दौलत बहुत सारी है लेकिन उसको टेंशन इतनी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हैप्पी रहो, चाहे कम में रहो, चाहे जो भी आपके पास है ना उसमें खुश रहो। हर पल को एंजॉय करो, बस इतना सा है फंडा ज़िंदगी का। बाकी खुश रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छे से एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छे से करो। हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करो और छोटों को प्यार दो। और बस यही है। इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी गणतंत्र दिवस पर जो है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दिए जाते हैं, ये सारे अपन चर्चा करेंगे कल। और कौन कौन आया है गणतंत्र दिवस पर, कौन क्या है, सारी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, आराम से अच्छे से चर्चा करेंगे, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं कि आधा अधूरा आपको बता दिया जाएगा, नहीं। कल अपन उसके बारे में जो भी आज होगा उसके बारे में कल डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन आज का, राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इसमें मैंने 2-3 दिन पहले क्लास में जब एक नाम बताया था कि महाधिवक्ता नियुक्त किया गया R.K. अग्रवाल, वो साथियों नाम ऐसे चर्चा में आया था कि इनको बनाया जा रहा है, बनाया नहीं गया था। ठीक है, तो उसमें आप करेक्शन कर लेना अगर वो क्लास आपने देखी है। साथियों, डेली क्लास देखने का यही मतलब होता है, अगर आपने वो क्लास देखी तो आप R.K. अग्रवाल कर लोगे, और अगर ये क्लास नहीं देखी ना तो आपको करेक्शन नहीं मिलेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट की क्लास होती है मात्र, डेली देखो और अच्छे से एग्जाम में 99% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो बस अच्छे से जुड़े रहो और डेली क्लास देखो साथियों, यही है ना। तो वो R.K. अग्रवाल को नाम अनाउंस किया गया था लेकिन वो बनाया नहीं गया था, तो अभी कार्यवाहक बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कार्यवाहक किसे बनाया गया है? राजेश महर्षि को। ठीक है, महेंद्र सिंह सिंघवी ये 18वें महाधिवक्ता थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ये 18वें थे। और अब इसमें एक क्वेश्चन ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये प्रथम ध्यान रखना, G.C. कासलीवाल प्रथम है, प्रथम महाधिवक्ता। AK माथुर ये एकमात्र कार्यवाहक थे। अब देखो, एकमात्र कार्यवाहक, यहाँ से कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्योंकि पहले ये एकमात्र कार्यवाहक थे AK माथुर, अब कार्यवाहक दूसरे नंबर के बन जाएंगे राजेश महर्षि। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा लाया हूँ। 18वें महाधिवक्ता थे महेंद्र सिंह सिंघवी, प्रथम की बात करें तो G.C. कासलीवाल, और अब कार्यवाहक बनाए गए हैं राजेश महर्षि, और प्रथम कार्यवाहक एकमात्र कार्यवाहक थे AK माथुर। चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों नाम अच्छे से रट लेना, कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है, और महाधिवक्ता के बारे में मैंने उस क्लास में डिटेल बता दी थी, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है क्या है सारे, तो आज उस चर्चा नहीं करेंगे। लगभग मैंने 22 जनवरी को क्लास दी थी वो, तो उसमें आप देख सकते हो महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB का चेयरमैन बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो ये T रविकांत को बनाया गया है। पहले थे पवन अरोड़ा RHB के चेयरमैन, अब इनको बनाया T रविकांत को। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना RHB की स्थापना, एक तो स्थापना ध्यान रख लेना, स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1970। एक ऐप ध्यान में रखना, इनका ऐप है सजग, और एक RHB ग्रीन। ठीक है, और एक ये ध्यान में रखना, रेरा के साथ इनका 100 प्रोजेक्ट हो गए हैं, 100 प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का किसके साथ 100 प्रोजेक्ट हो गए, तो रेरा के साथ हो गए हैं।
तो ये कहीं से भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये चर्चा में रहते हैं, इन्होंने काफ़ी पदक जीते थे अभी पिछले दिनों में 2023 में 22 में, तो ये चर्चा में, इसलिए ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई में चल रहे 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की साइकिलिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? खेताराम चिग्गा ने और विमला माचरा ने, ए व बी दोनों। अब मैंने ये खेलो इंडिया गेम्स के बारे में डिटेल में बता रखा है, लगभग 1-2 जनवरी के आसपास में मैंने लगभग बताया था। इसमें मैंने जितने भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स होते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, सारे चारों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। 2013 में किसने कौन सा पदक जीता, कब आयोजन कहाँ हुआ है और कौन सा चल रहा है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखना 6वें चल रहे हैं। कहाँ पे? ये चल रहे हैं तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु के 4 शहरों में हो रहे हैं लगभग। एक तो चेन्नई, मदुरै, ऐसे है 4 शहर है ना, मैंने उसमें बता रखा है क्लास में। तो ये ध्यान रखना चेन्नई में, तमिलनाडु, ये ध्यान रखना कहाँ पे हो रहे हैं, तमिलनाडु। और इसके जब ये सारे पदक जीत लेंगे ना, तब इसमें वापस डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। पीछे मैंने बता रखा है डिटेल में। अभी जैसे जैसे कोई पदक जीत रहे हैं ना, उसकी चर्चा करेंगे केवल, क्योंकि ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों ने जीता है, और इन दोनों ने जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में, ये ध्यान रखना। और विमला माचरा ने तो गोल्ड और प्लस सिल्वर भी जीता है, ठीक है। और इन दोनों ने गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखना, ए व बी दोनों। मेन ये भी ध्यान रखना किस स्पर्धा में, साइकिलिंग, ये साइकिलिंग से संबंधित है। और विमला माचरा तो काफ़ी चर्चा में है, इसलिए ये नाम ध्यान में रखना। डायरेक्ट नाम आ सकता है कि विमला माचरा किस खेल से संबंधित है, तो ये साइकिलिंग से है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया भजन लाल शर्मा, जो अपने सीएम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये कब से आयोजन हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ये 1991 से शुरू है, 1991 से शुरू। और ये अब 33वां कब से कब तक होगा? 14 जनवरी से 4 फरवरी तक। और ये कहाँ पर होगा? ये जोधपुर में हो रहा है। 24 जनवरी से शुरू हो गया, उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, और ये जोधपुर में हो रहा है। एक इसकी नोडल एजेंसी की बात करें, नोडल एजेंसी कौन है? लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती। बस इतना सा ध्यान में रखना है। बाकी ऐसे नहीं है कि आप सारी ऐसे डिटेल रटने बैठ जाओ, नहीं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वही आपको करवाया जाता है। एक ये शुरू कब हुए है, ये भी इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि करंट से रिलेटेड इसमें नहीं। जैसे हाँ 4 ऑप्शन आते हैं ना कथन वाले में से, उसमें ये आ सकता है, ठीक है। बाकी आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन सा चल रहा है? 33वां। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया। कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में हो रहा है। कब से कब तक? 24 जनवरी से 4 फरवरी तक। ऐसा क्वेश्चन आया था कॉलेज लेक्चर में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेट भी पूछने लग गए आजकल, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है? लघु उद्योग भारती। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी इसके बाद में मार्च में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो होगा, वो भी जोधपुर में होगा। तो उद्योग से संबंधित ये दोनों बड़े इस टाइम हो रहे हैं। तो अभी तो जनवरी फरवरी में ये हो रहा है, और मार्च में होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फरवरी स्टार्टिंग में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन होगा, वो जयपुर में होगा। तो ये 3 उद्योग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको डेली चर्चा में बार बार मैं रिवीजन करवाता रहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ डेली आप क्लास देखो, ताकि बार बार आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। ये ध्यान रखना 33वां हो रहा है, मोस्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे? तो ये होंगे 4 होंगे। और ये पिछली बार जब हुआ था आयोजन, ये सम्मानित हुए थे, वो क्वेश्चन आया था। और ये कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं साथियों जो आते ही हैं। तो ये क्वेश्चन अब जैसे पशु परिचर वाली एग्जाम होगी ना 1-2 महीने बाद में, उनमें ये क्वेश्चन आएंगे, जरूर से आएंगे, ठीक है। तो इनको रट लेना अच्छे से, ये 4 को सम्मानित किया जाएगा। किस किस को किया जाएगा ये अपन देखेंगे। और बाकी गणतंत्र दिवस पर जो भी सम्मानित होंगे,
और सारे वो विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, वो सारे अपन कल वाली कक्षा में चर्चा करेंगे, सारे उसमें है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चार कौन कौन है। प्रशाखा माथुर जो अतिरिक्त महानिदेशक थे, ब्रजेश कुमार निगम जो हेड कांस्टेबल है थे, और भीमसेन शर्मा जो सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक सीआईडी विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय जयपुर में थे, और प्रेम सिंह सेवानिवृत्त उप निरीक्षक पुलिस ट्रेनिंग भरतपुर में थे। तो ये चार नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक तो ऐसे पूछ सकता है कि कितने पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया गया, चार को। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तीन नाम ये दिया जाएगा, एक अलग से दिया जाएगा। तो ये चारों नाम आपको रटने हैं। साथियों, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं, सारा कुछ पता है, इसलिए बोल रहा हूँ डेली जुड़े रहो अच्छे से। आपको ये क्वेश्चन में ऐसे भी बताया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो निष्फिक्र होकर आप क्लासें लो, अच्छे से एंजॉय करो क्लासों को। आने वाली हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी राजस्थान जीके, करंट जीके जिस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। और राजस्थान जीके की वो क्लासें भी अपन शुरू करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जल्दी से जल्दी अपना परिवार बढ़ाओ, ताकि सारी क्लासें अपन शुरू कर सकें। नेक्स्ट है 27 से 28 जनवरी 2024 को मुंबई में हो रहे 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान में से कौन शामिल होंगे। साथियों स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों आज के क्वेश्चन तो ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तो एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा उसको ही पता होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी है। अब कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कौन सा आएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रखना, वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अपनी 16वीं विधानसभा में, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है कई बार। आज अपन डिटेल ये ध्यान में रखना है, एक दो, ये 27 से 28 जनवरी 2024 को मुंबई में हो रहा है अब की बार 84वां, ये ध्यान रखना कौन सा सम्मेलन, ठीक है। ऐसे आ सकता है कि कौन से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में वासुदेव देवनानी जी सम्मिलित होंगे, तो 84वें में। और राजस्थान से कौन शामिल होंगे, वासुदेव देवनानी। और ये कहाँ पे हो रहा है, मुंबई में हो रहा है 27 से 28 जनवरी 2024 को। अब अपन इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, इस मौके पर मुंबई में विधायी निकायों के सचिवों का भी सम्मेलन है, और वो कौन सा है, 60वां। इसमें राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भाग लेंगे। ये भी हल्का सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ये क्योंकि वो तो सबको पता होगा कि कौन शामिल होगा, लेकिन ये ज़्यादातर की सब भी इस क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा टफ डीपली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये 60वां हो रहा है और वो 84वां, ये ध्यान रखना, यहाँ से कन्फ्यूजन मत होना। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आप, उसमें 84 ऑप्शन हो और आप 84 पे टिक करके आ जाओ, तो और सोचो कि अरे वाह अपना क्वेश्चन तो सही हो गया, नहीं, ये ध्यान रखना वो 84वां हो रहा है और ये 60वां। अब अपन नोट में क्या बात कर रहे हैं, जो पीछे हुआ था ना 83वां, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर 84वां हो रहा है लेकिन क्वेश्चन 83वां भी आ सकता है। जैसे अभी ये जनवरी में हुआ था, 11 जनवरी को 83वां 2023 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जयपुर में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में हुआ था ये। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अगर वो नहीं आके ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि 1 साल 1.5 साल 2 साल तक का आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये 83वां हुआ है जयपुर में, ये ध्यान रखना। जयपुर में इसका आयोजन कौन सी बार हुआ था, ये चौथी बार हुआ था जयपुर में इसका आयोजन। 3 बार पहले हो चुके हैं, ये चौथी बार था, ठीक है। इसमें उद्घाटन सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया था, ये ध्यान रखना। और पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था, हल्का सा ध्यान में रखना, पहले के बारे में नहीं पूछा जाता है। बड़ी एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है, और दूसरी बात जो कथन वाले होते हैं ना, उसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 83वां जयपुर में हुआ था, 11 जनवरी को हुआ था, और राजस्थान में चौथी बार, जयपुर में चौथी बार इसका आयोजन हुआ था। जगदीप धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के, उन्होंने संबोधित किया था। और अब 84वां हो रहा है मुंबई में, और ये 27-28 जनवरी को हो रहा है। और इसमें राजस्थान से वासुदेव देवनानी जी शामिल होंगे, और जो विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन है वो 60वां है, उसमें राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भाग लेंगे। तो ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83वें के बारे में तो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।
नेक्स्ट है शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर माह जारी होती है तो पता नहीं कौन सा माह का पूछे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फैक्ट अलग आया है इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूँ। अब इसमें आप सोचोगे कि यार जयपुर हो सकता, कोटा भी होता है, सीकर, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही नहीं है। इसमें आंसर होगा जयपुर। पहले नंबर पे जयपुर रहा है ना चौंकाने वाला क्वेश्चन। शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में शीर्ष जिला रहा है चूरू, इसलिए ये क्वेश्चन लाए हूँ। और दूसरे नंबर पे रहा है कोटा। ठीक है, अब और चौंकाने वाला नाम आप सोचोगे अंतिम में कौन रहा है, तो अंतिम पे रहा है जयपुर 33वां। सोचो अब ये कैसे क्या रिपोर्ट आई है ये तो पता नहीं, बाकी जयपुर शिक्षा के मामले में जयपुर, कोटा, सीकर ये नाम आगे रहते हैं, लेकिन अब पता नहीं चूरू फर्स्ट नंबर पे आया है, कोटा दूसरे पे है और जयपुर 33वें पे आया है। तो ये थोड़ा हल्का सा ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हर माह के बारे में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें थोड़ा अलग आया है डाटा, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें शिक्षा मंत्री अपने मदन दिलावर जी है, उच्च शिक्षा व तकनीकी मंत्री प्रेमचंद बैरवा जी हैं, और ये ध्यान रखना अभी आशीष मोदी माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन। टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद तथा राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है। टाटा मुंबई मैराथन हुई है, उसमें जयपुर के दामोदर प्रसाद और राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता, और वो क्रमशः पूछा, ये ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज मत होना। तो दामोदर प्रसाद ने तो जीता है स्वर्ण पदक, और जो एसआई है शेर सिंह उन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें भी देखो कांस्य और स्वर्ण है, लेकिन इसमें क्रमशः आपको ध्यान में रखना, दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण और एसआई शेर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किसे बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किसे किया जाएगा, ये किया जाएगा ईसा उदावत। और ईसा उदावत कहाँ की है, ईसा उदावत है पाली की। कहाँ की है, ईसा उदावत है पाली की। और तीन नाम ये है, ये भी ध्यान रखना, दीपिका मिश्रा, मैंने पहले कई बार बता दिया, भारतीय वायुसेना सेना का गैलेटरी अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर है, भारतीय वायुसेना का, ये ध्यान रखना। और गैलेटरी अवार्ड पाने वाली पहली महिला अफसर है। ठीक है, आशा कुमारी लोधा, इनको ध्यान रखना, नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भरतपुर में सोन गांव की सरपंच है। क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है ये। ममता वाजपेयी, ये राजस्थान की गायिका है जिन्हें 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों नाम भी इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसे है ना क्वेश्चन में, ये नाम जो पुराने इम्पोर्टेंट नाम ना सारे 1 साल पुराने, 1 साल तक के, वो नाम लाता रहता है क्वेश्चन में, ताकि बार बार इसमें रिविजन हो सके। बात करें ईसा उदावत की, तो ये जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उसकी स्टूडेंट है, एनसीसी में बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में, और ये पाली की है। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य के पूर्व सीएम है। ये साथियों इंडिया जीके में है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ये है बिहार के सीएम, इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, और ये आने वाली कई साल 2 साल तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भारत रत्न के बारे में क्वेश्चन आता है। और भारत रत्न के बारे में, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनके बारे में कल अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये दो बार सीएम रहे हैं, बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं, और ये पिछड़ों की वकालत करते थे। पिछड़ों की मतलब पिछड़ी जाति के, पिछड़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते थे, उनके बारे में बहुत सोचते थे, इसलिए बिहार के जननायक कहलाते हैं, इसलिए इनको भारत रत्न मिल रहा है और मरणोपरांत मिल रहा है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, अच्छे से नाम रट लेना आपको, अगर इंडिया जीके आप कहना तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बिहार के सीएम थे, इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे, चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो। शेयर करने में कंजूसी मत करो साथियों, शेयर करने में आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है,
लेकिन जितना अपना परिवार बनेगा ना, उतनी ही शानदार और क्लासें भी आएगी। करंट जीके की तो आप देख रहे हो, इतना शानदार कंटेंट मिल रहा है और अच्छे से डेली मिल रहा है, ठीक है, बिना ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लग रहा है। और टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, उसकी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और भी क्लासें अपन स्टार्ट कर सके, इसके लिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी और टीचर इस पे चलाएंगे क्लास, क्योंकि उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी ऐसे नहीं पढ़ा सकते वो भी, उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 1-1.5 महीने से लगातार ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो पास में घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा वीडियो आपको मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से है, ये लोगो मिलेगा आपको, ठीक है, सीक्रेट स्टडी के नाम से। इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, उस वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की। और कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आती है, सारी इस पर डाला जाता है। तो साथियों डेली जुड़े रहो, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बता दिया है। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा रोल करता है। अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है ना, तो कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम आराम से आप क्लियर कर सकते थे, वो पेपर आपसे, क्योंकि 40-45 करंट जीके का और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे। और मैं तो 2 महीने से ही क्लासें करवा रहा हूँ, उसमें ही मेरे 20-25 क्वेश्चन क्लास में मिल गए थे। और अब की बार कोई भी एग्ज़ाम होगी ना, तो ज़्यादातर सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने अगस्त से तो अपन पढ़ा रहे हैं डेली, ठीक है। और बाकी पीछे के जो भी क्वेश्चन है ना, वो भी 1-1 2-2 क्वेश्चन में डेली लाता रहता हूँ, इसलिए वो पूरा 2023 का आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय राजस्थान।